Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का चैप्टर 7 जिसका नाम है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। और इसमें जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। अच्छा, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं जहां से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब उसकी पूरी डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पे ही बेस्ड होती है। वही एक फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वैसे आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम हर फैक्टर में तो यही बोलती है कि यही एक फैक्टर है जो आपके बिजनेस को ऊपर या नीचे लेके जाता है। एक्चुअली सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फाइनेंस की बात कर लो चाहे इन्फॉर्मेशन की बात कर लो, ये सारे मिलके ही एक बिजनेस को चलाते हैं। तो एक भी चीज़ में थोड़ा भी कम ज्यादा हो जाए ना तो दिक्कत दिखाई देती है, सुनाई देती है, समझ में आती है बिजनेस में। सो सोर्सेज पढ़ लिए हमने, उसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों सोर्सेज पढ़े और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, फट से जाके देख लो। एंड ये इस चैप्टर की लास्ट सेकेंड वीडियो रहने वाली है, रीजन बीइंग इसके बाद एक और वीडियो आएगी एक्सरसाइजेस से रिलेटेड और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ आपका 11th क्लास का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस 2 और वीडियोस हैं, देन यू विल बी डन विद द सिलेबस। उसके बाद हम इस पूरे सब्जेक्ट की 1 शॉट रिवीजन वीडियोस बनाएंगे, लेकिन वो बाद में बनाएंगे, पहले आप लोग ये फिनिश कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो डेटा के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि डेटा क्यों कलेक्ट किया जाता है, डेटा का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, कलेक्शन के बाद उसे एनालाइज क्यों किया जाता है, स्क्रिप्ट में कन्वर्ट क्यों किया जाता है, वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन वो उठता है कि उसको कलेक्ट ही कैसे करें। मतलब हमने ये पढ़ लिया कि कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कलेक्ट करें कैसे, तरीका क्या है। तो वो 2 मेथड्स हैं इसमें जो हमें पढ़ने हैं और उसको पढ़ने के लिए हम लेंगे एक एग्जाम्पल। एक्चुअली हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल अभी हम ले रहे हैं, इसके बाद एक और आएगा। ओके अब ऐसे मानो कि मुझे जानना है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। When I was in my 12th क्लास, तो मेरा सेक्शन हुआ करता था F। ठीक है, हमारे स्कूल वालों का मानना था जिनको कहीं एडमिशन ना मिले उनको F सेक्शन में एडमिशन मिल जाए। ठीक है, बट मैंने ये खुद से चूज किया था। ओके, द स्कूल वॉज DPS। सो अब मेरी क्लास क्या हुई, 12th F DPS। अब मुझे ये जानना था कि मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो बैचमेट्स हैं, उन लोगों को दिवाली पे स्वीट्स ज़्यादा पसंद है या फिर सॉल्टी चीज़ ज़्यादा पसंद है लाइक मठरी वठरी, या फिर ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद है। मैं इनको कोई देने नहीं वाली हूँ, मैं बस ऐसे ही जानना चाहती हूँ, क्यूरियोसिटी है मेरे को कि बताओ भैया स्वीट्स इनको ज़्यादा पसंद है या सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद है या ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है। मैं क्या जानना चाह रही हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया है अपनी क्लास DPS 12th F का। मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी क्योंकि कुछ नीचे लिख के जाते हैं कमेंट सेक्शन में, मैम अपना बायोडेटा मत दो। लाइक लिटरली मैंने कौन सी वीडियो में अपना बायोडेटा दिया, बट एनीवेज ऑफेंड हो गई वैसे मैं उस कमेंट से। एनीवेज 12th F DPS एंड देन यहाँ पे स्टूडेंट्स का आई वांट टू नो कि वो स्वीट्स खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, सॉल्टी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। मतलब जैसे दिवाली पे कुछ लोग मटरी, मटर, कचौरी, समोसे, ये सब चीज़ें देखे जाते हैं। ठीक है, तो वो खाना पसंद करते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा बताइए। आई वॉन्ट टू नो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स को क्या पसंद है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, व्हाट आई कैन डू इज मैं बनाऊं एक छोटू सा क्वेश्चनर जिसमें मैं ऐसा क्वेश्चन लिखूं कि अपनी प्रेफरेंस बताओ। ठीक है,
अपनी प्रेफरेंस बताओ, पहले नंबर पे तुम किसे रखोगे, दूसरे नंबर पे तुम किसे रखोगे, तीसरे नंबर पे तुम किसे रखोगे। इससे क्या होगा, मेरे को प्रेफरेंस भी समझ में आ जाएगी। मतलब ऐसा अगर हो गया कि 50% लोगों को ये पसंद है, 50% लोगों को ये पसंद है, ये किसी को भी पसंद नहीं है, तो फिर इन दोनों में से किसको जिताए, वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए हमने वो रोड़ा ही हटा दिया, हमने बोला कि तुम अपनी प्रेफरेंस बताओ, प्रायोरिटी बताओ, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, इसको तुम कितने परसेंटेज दोगे। फिर हमारे लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो मैंने हर बच्चे के हाथ में, फर्स्ट से मेरी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स थे 40, ठीक है। तो 40 के 40 स्टूडेंट्स के हाथ में मैंने दिया ये क्वेश्चन, मैंने उन्हें बोला लो पढ़ो और इस क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। उन सब ने उस क्वेश्चन का आंसर किया। सारे क्वेश्चनर जब फिल हो गए वो वापस आए किसके पास, मेरे पास। आई सॉ इट एंड देन मैंने उसमें से कैलकुलेट किया कि 20% लोगों को स्वीट्स पसंद है, 40% लोगों को सॉल्टी चीज़ें पसंद है, और 40% नहीं, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 30% लोगों को सॉल्टी चीज़ें पसंद है और 50% लोगों को महंगी चीज़ें मतलब ड्राई फ्रूट्स पसंद है, ठीक है। 20% स्वीट्स खाना पसंद करते हैं आजकल। वैसे भी आई डोंट थिंक सो एनीबडी ईट स्वीट्स, लाइक किसी के घर भी आता है तो हम सोचते हैं आगे पास ऑन करते, राइट। सोन पपड़ी वाला हाल हो गया है स्वीट्स का। तो वही है कि स्वीट्स खाना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, सॉल्टी चीज़ें 30% लोग पसंद करते हैं, और महंगी ड्राई फ्रूट जैसी चीज़ें 50% लोग पसंद करते हैं। सो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि मेरे क्लास की प्रेफरेंस क्या है, राइट। मेरे क्लास की प्रेफरेंस क्या है। अब यहाँ ना 2 टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको समझा देती हूँ और उसके बाद हम लेंगे हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है। 2 टर्म्स ये होती हैं डेटा कलेक्ट करने में, ये कंबाइंड जो होता है ना, जिससे हमें डेटा कलेक्ट करना है, जहाँ से हमें डेटा कलेक्ट करना है, वो कंबाइंड जब होते हैं उनको पॉपुलेशन बोला जाता है, और इंडिविजुअली देखा जाए तो उन्हें यूनिट्स बोला जाता है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, टुगेदर दे विल बी नोन एज व्हाट, पॉपुलेशन, एंड इंडिविजुअली दे विल बी नोन एज व्हाट, यूनिट। जैसे पार्टनरशिप फर्म में होता है ना कि साथ मिलके होते हैं तो पार्टनरशिप फर्म कहलाई जाती है, लेकिन इंडिविजुअल होते हैं तो पार्टनर्स कहलाए जाते हैं। तो इंडिविजुअल हैं तो यूनिट कहलाए जाएंगे, साथ में हैं तो पॉपुलेशन कहलाए जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें और चीज़ें आएंगी जानने लायक कि ऊपर से समझा रही हूँ मैं आपको। ओके, वापस यहाँ पे आ जाओ। मैंने क्या बोला, मुझे 12th F का प्रेफरेंस जाना था, डीपीएस स्टूडेंट, स्वीट, सॉल्टी, ड्राई फ्रूट्स, और मैंने क्वेश्चन दिया, हर एक को भरवाया। 40 के 40 स्टूडेंट्स ने अपना रिप्लाई मुझे दिया एंड उसके बेसिस पे आई जज कि किसको क्या पसंद है, एंड देन मैंने एक रिपोर्ट तैयार कर ली। अब एक वे होता है डेटा कलेक्ट करने का, ये एक तरीका डेटा कलेक्ट करने का होता है, ये इसका नाम क्या है वो मैं आपको बताती हूं अभी, बट उससे पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाइए। इंट्रोडक्शन में दिस से मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, whether an entrepreneur goes by primary, secondary or tertiary sources, he is to decide simultaneously whether the information to be collected is from all the units of a problem or any selected number of units are to be observed and conclusions drawn about the whole problem. Just a handful number of students might be interviewed to know if they want remedial class or entire class of 45 to be interviewed. Thus, techniques of collecting data are census method और sample method. जो मेथड अभी हमने पढ़ा है उसको बोलते हैं सेंसस मेथड, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसस मेथड बोलते हैं। रिमेंबर, इंडिया में सेंसस सर्वे होता है हर 11 साल बाद, दैट्स वेरी इंटेंस। उस टाइम पे ऐसे सारी चीज़ें निकल के आती हैं, पूरी रिपोर्ट तैयार होती है आपके पूरी कंट्री की, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब कुछ पता चलता है। बहुत सारी एनालिसिस होती हैं उसकी, उस डेटा को पता नहीं कितने सालों तक इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चर्स उस डेटा को बिल्कुल ऐसे चार्ट लेते हैं कि भैया इसमें सब पता चल जाए हमें बहुत अच्छी तरीके से, है ना। तो वो क्या होता है, वो सेंसस डेटा होता है जिसमें हम हर एक यूनिट को, प्रॉब्लम या फिर पॉपुलेशन की हर एक यूनिट को स्टडी करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा
हमने अगर 12th क्लास के डीपीएस के 40 स्टूडेंट्स का वो जानना चाहा, प्रेफरेंस जानना चाहा, तो हमने हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली क्वेश्चनर दिया, उनका ओपिनियन जाना, उनसे उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो पहचाना, एंड उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की। तो जब आप पॉपुलेशन के हर एक यूनिट को स्टडी करते हो तो उसे बोला जाता है व्हाट? सेंसस। ठीक है, तो यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, ये वाले पार्ट को भी छोड़ दो क्योंकि उस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, यहाँ ये बोल रहे हैं when all the units associated with a particular problem are studied, it's called census method or complete enumeration survey method। जब सारी यूनिट्स को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की स्टडी किया जाता है तो उसे सेंसस मेथड बोला जाता है, या फिर उसे बोला जाता है कंप्लीट एन्यूमरेशन सर्वे मेथड। ठीक है, आया इतना समझ? अब हम चले हमारे सेकेंड वाले एग्जाम्पल पे। वापस आ जाओ तुम लोग यहाँ पे, एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं यहाँ पे हम। ओके, सो अब ये सेकेंड वाले एग्जाम्पल में तुम्हें इमेजिन करना है कि जैसे मैंने डीपीएस के 12th F के लोगों का प्रेफरेंस जानना चाहा था। अब मेरे पास काम आया है कि मुझे पूरे डीपीएस स्टूडेंट्स का डेटा जानना है, मतलब आई वांट टू नो उनकी प्रेफरेंस क्या है। इमेजिन अभी मैंने डीपीएस के एक क्लास के एक सेक्शन के बारे में डेटा कलेक्ट किया था, उनकी प्रेफरेंस जानी थी, बट यहाँ वाले एग्जाम्पल में मुझे डीपीएस के सारे क्लासेस के सारे सेक्शन के पूरे स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है। ऐसे मानिए KG1 KG2 से शुरू हो जाती हैं, सो KG1 से लेके 12th क्लास तक सब स्टूडेंट्स, उसमें भी ऐसा होता है कि हर क्लास में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, हर क्लास में डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जैसे कि 12th में क्या था, A B C D E F, इसमें मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, 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 50 स्टूडेंट्स, तो कितने हो गए? 50 50 100 300 300 स्टूडेंट्स एक क्लास में। पहले कितने स्टूडेंट्स का किया था? मात्र 40 स्टूडेंट्स का किया था। यहाँ पे 300 स्टूडेंट्स तो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास में हैं, और तुम्हें KG1 से लेके 12th क्लास सारे स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा करना है। मतलब ऐसे मानो डीपीएस का हर एक बच्चा क्या चाहता है कि उसे स्वीट्स पसंद है या सॉल्टी चीज़ें पसंद है या ड्राई फ्रूट्स पसंद है, क्या उनकी प्रेफरेंस है वो आपको जाननी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो क्वेश्चनर आपने 40 स्टूडेंट्स की क्लास में भिजवाया था कि हाँ सब लोग अपनी प्रेफरेंस बता दो, क्या वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है? ऐसे मानो ऑन एन एवरेज 5000 स्टूडेंट्स होंगे पूरे डीपीएस में, 5000, और अभी तो मैं इसमें सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट्स ले रही हूँ। यहाँ भोपाल वाले डीपीएस में एक सेकंड बैच भी लगता है, वो राइट टू एजुकेशन के चलते हुए, तो जो आसपास के गांव हैं उसमें जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, तो वो सेकंड बैच में होता है। ये मैं जो आपको 5000 की फिगर बता रही हूँ ये सुबह वाले बैच के हैं जो एक्चुअली पे करके पढ़ रहे होते हैं स्कूल में, अच्छी खासी हेफ्टी फीस। सो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है, हाउ डिफ़िकल्ट इट विल बी फॉर यू पीपल टू कलेक्ट डेटा इंडिविजुअली। मतलब पॉपुलेशन की हर एक यूनिट को अगर आप ये क्वेश्चनर देने लग गए तो बरसों लग जाएंगे आपको रिजल्ट पाते पाते। सो आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव बचता है, ऐसे बताइए। ये पूरा आपके सामने सिनेरियो है, आप मुझे बताइए आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव बचता है यहाँ पे। ऑल्टरनेटिव कैन बी कि हर क्लास से कुछ स्टूडेंट्स ले लें, मतलब KG1 से 5 स्टूडेंट्स ले लें, KG2 से 5 स्टूडेंट्स ले लें,
ऐसे फर्स्ट से 5 स्टूडेंट्स ले लें, सेकंड से 5 स्टूडेंट्स ले लें, थर्ड से 5 स्टूडेंट्स ले लें, फोर्थ से 5, फिफ्थ से 5, ऐसे सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, सबसे 5-5 स्टूडेंट आपने ले लिए, ठीक है। कितने हुए? 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 75, 65, 70 स्टूडेंट्स हो गए। कितने हुए? 70 स्टूडेंट्स। 70 स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा किया जा सकता है ना? किया जा सकता है, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी फिगर नहीं है। और 5000 फिगर हो, उसमें अगर आपको 70 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है तो इसके सामने तो बहुत ही कम लगेगा। वैसे ऐसा नहीं होता कि रैंडमली आप 5 डिसाइड कर लो, आपको थोड़ा बहुत ये भी कंसिडर करना पड़ता है कि कितनी टोटल पॉपुलेशन है और कितने यूनिट्स हम उसमें से ले सकते हैं। उसमें भी कुछ कैलकुलेशंस लगते हैं, बट वो अभी हमारा हेडेक नहीं है, अभी हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझनी है, तो मैं उस पर फोकस कर रही हूँ। सो ऐसे मानिए हमने सारी क्लास के 5-5 स्टूडेंट्स को ले लिया। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है कि मैम 5 स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स का फेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मतलब वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि 50 स्टूडेंट्स को क्या पसंद होगा, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स। सो ऐसा है कि जब हमने ये 5-5 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए थे तो हमने ये इंश्योर किया कि हम हर टाइप के स्टूडेंट को चूज़ करें। मतलब जैसे होता है ना, कुछ एक्टिविटी करवानी है स्कूल में, तो क्या सिर्फ 5 सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो होंगे, टॉप रैंकर्स जो होंगे, सिर्फ आप उनको उठा के उनसे क्वेश्चन पूछने लग जाओगे क्या? नहीं, आप उसमें सबसे टॉपर को लोगे, आप उसमें एवरेज स्टूडेंट को भी लोगे, आप एक ऐसा स्टूडेंट जो म्यूज़िक या आर्ट में अच्छा है उसको लोगे, एक ऐसा स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स में अच्छा है उसको लोगे, एक ऐसा स्टूडेंट जो डल है उसको लोगे। तो आपके पास 5 वेराइटी के स्टूडेंट्स होंगे। तो यहाँ पे जब आप ये 5-5-5-5 चुन रहे हो ना, आप अलग अलग टेस्ट वाले स्टूडेंट्स चुन रहे हो, मतलब जिनकी प्रेफरेंस बाकी सबसे मिलती जुलती होगी, ठीक है। मतलब ये 5 बाकी सबको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट हो सकता है मतलब 10 स्टूडेंट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हो, 10 स्टूडेंट्स का टेस्ट बिल्कुल इस एक इकलौते स्टूडेंट से मिलता हो, 10 स्टूडेंट का टेस्ट इस इंसान से मिलता हो, 10 स्टूडेंट्स का टेस्ट इस इंसान से मिलता हो, 10 स्टूडेंट का टेस्ट इससे मिलता हो, 10 का इससे मिलता हो। तो इससे क्या होगा, हर एक का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम 70 स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपको क्या पसंद है, फिर उसके बेसिस पे हम जनरलाइज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिकली तो वी डिडंट आस्क एनीबॉडी, राइट, कि सबको पूछ रहे हैं, वो नहीं किया ना हमने क्या किया, हमने जनरलाइज किया कि कुछ लोगों का डेटा कलेक्ट किया और जनरलाइज करते हुए बोला कि सबको ऐसा पसंद होगा। जैसे होता है ना कभी कभी लाइक जो मोदी जी के फेवर में लोग हैं, मोदी जी के जो फॉलोवर्स हैं, जिनको क्या बोलते हैं, कुछ नाम है ना उनका, सैफरन, आई डोंट नो, कोई एक नाम है पर्टिकुलर उनका। तो अब वो 2-4 मोदी जी के फॉलोवर्स कोई हरकत कर देना तो बाकी सारी जनता बोलती है मोदी के फॉलोवर्स तो हैं ही ऐसे, ऐसा सब कांड करते रहते हैं। जैसे वैलेंटाइंस डे पे ये शिवसेना वाले हैं, 2-4 कोई हरकत करते सब बोलते हैं शिवसेना वाले तो सारे ऐसे, आरएसएस वाले तो सारे ऐसे हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिड यू सी एवरीबडी डूइंग इट? नो, यू जस्ट सॉ 2-3 पीपल डूइंग इट एंड देन यू जनरलाइज कि भैया ये तो सारे ही ऐसे करते होंगे। जैसे कुछ लोग, मतलब आई डोंट वांट टू से इट लाइक, बट मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, 2-4 मुस्लिम्स ने अगर उनके साथ कुछ बुरा किया है तो वो जनरलाइज कर देते कि सारे मुस्लिम्स बुरे हैं। ये चीज़ गलत हो जाती है, बट यहाँ पे ये चीज़ चलती है। यहाँ पे ये चीज़ डेटा कलेक्शन का मेथड है, क्योंकि यहाँ पे हर एक से इंडिविजुअली पूछना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे तुम इंडिया की पॉपुलेशन ही ले लो, अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 121 करोड़ प्लस, ठीक है। अब कोई चीज़ तुम पूरी पॉपुलेशन से पता करना चाहोगे तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा यार, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में तुम क्या करते हो, उनमें से कुछ लोग चुन लेते हो जिनको तुम MPs MLAs बोलते हो, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि इंडिया को क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ किसके साथ कैसी टर्म्स रखनी है, US के साथ हमें कैसे रिलेशनशिप चाहिए, रशिया के साथ हमें कैसे रिलेशनशिप चाहिए, ये सारा कौन डिसाइड करता है? हम जो रिप्रेजेंटेशन के मतलब हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, हमारी कंट्री को क्या करना है। हम इंडिविजुअली नहीं बताते हैं।
और ऑब्वियसली हम किसे चुनते हैं, जो हमें लगता है लाइक माइंडेड है। मतलब इंडिया में तो अलग ही किस्म के चुनाव चलते हैं कि कोई किसी को भी चुन लेता है, बट जनरली जो इलेक्शन में आप चूज करते हो ना किसी भी इंसान को, वो इस बेसिस पे करते हो हाउ लाइक माइंडली दैट पर्सन थिंक्स, कि आप जैसे सोचते हो क्या वो इंसान भी वैसा ही सोचता है, अगर हाँ तो यू आर गोइंग टू गिव हिम और हर योर वोट, राइट। सो ऐसा होता है। सो वही है कि ये 5 वो स्टूडेंट्स हैं जिनको पूरी क्लास अच्छे से मतलब जो अच्छे से पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में इनको हमने चुन लिया, 70 से हमने डेटा कलेक्ट कर लिया और हमने बोला कि हमारे स्कूल DPS में तो लोगों को ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद हैं। कैसे बोला हमने बोला हमने ये सैम्पल सर्वे से बोला है। पिछले वाला क्या था, दैट वाज सेंसस। यहाँ पे क्या है, ये है सैम्पल सर्वे वाला। यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन की सारी यूनिट्स को नहीं कंसिडर करके कुछ रिस्पेक्टिव यूनिट्स को ही देखा जाता है और उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर उनके बेसिस पे हम पूरी पॉपुलेशन का जनरलाइजेशन कर देते हैं। So that's what we do in sample survey. So यहाँ ये बोलते हैं ओके इस पे आने से पहले मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट स्किप कराया था आपको, तो इस पे बात करते हैं। They say whether an entrepreneur goes by primary, secondary or tertiary sources, he is to decide simultaneously whether the information to be collected is from all the units of a problem or from any selected number of units. कहने का मतलब ये है कि जब एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि उसको प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के साथ जाना है या सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन के साथ जाना है या टर्शियरी इन्फॉर्मेशन के साथ जाना है, तो उसे साथ साथ ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि वो पूरी यूनिट्स को कंसिडर करेगा या फिर कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स को कंसिडर करेगा फॉर कलेक्टिंग डेटा। ठीक है, पूरी यूनिट्स को करेगा तो वो सेंसस मेथड कर रहा होगा, कुछ सेलेक्टेड यूनिट्स को कर रहा होगा तो वो सैंपल मेथड कर रहा होगा। सैंपल कैसे होता है ना कि पूरे उसमें से छोटा सा एक वो ले लेना कि सैंपल ले लिया हमने, अब देखते हैं ये सही बैठता है कि नहीं बैठता है, तो बस वैसा ही कुछ सीन है यहाँ पे। Just a handful number of students might be interviewed to know if they want remedial classes or entire class of 45 to be interviewed. मतलब या तो 45 स्टूडेंट्स पूरों को इंटरव्यू करो तुम तो वो सेंसस हो जाएगा, लेकिन उनमें से अगर तुम 5-6 से क्वेश्चन पूछते हो कि उन्हें रेमेडियल क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ऐसे में वो सैम्पल मेथड कहलाया जाएगा। Then they say thus techniques of collecting data are census method, sample method and census method को उन्होंने यहाँ पे explain कर दिए। अब बात करेंगे हम sample method के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। इसमें ये बोल रहे हैं in sample technique data is collected about the sample on a group of items taken from the population for examination and conclusions are drawn on their basis। मतलब पूरे population में से कुछ units आप उठा लेते हैं, उनसे आप पूछताछ करते हैं और उसके basis पे conclusion draw कर लेते हैं। Here a sample is considered to be representative of the whole, पूरे उसका representative माना जाता है sample। ठीक है, It is for the entrepreneur to decide which method will serve his interest the best। यहाँ पे entrepreneur को decide करना पड़ता है कि census उसकी problem को solve कर पाएगा या फिर survey। अच्छा, अब मुझे एक नया product launch करना है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़कियों के लिए है, पर लड़कियां क्या इस प्रोडक्ट को पसंद करेंगी या नहीं करेंगे, ठीक है, ये जानना है मुझे। तो मैं क्या सारी लड़कियों को इंटरव्यू करती जाऊंगी? ऑब्वियसली नहीं, मैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव ढूंढूंगी, उनसे पूछूंगी, उनके ओपिनियन पे मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर लूँगी कि भैया ऐसा सब सीन है, राइट। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के लिए, मतलब किस चीज़ के लिए यू आर कलेक्टिंग डेटा, ठीक है, वो डिपेंड करता है। प्लस आपको कैसा चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम से एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो भैया सेंसस वाला ही करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी जानकारी चाहिए तो फिर सबसे ही पूछना पड़ेगा। लेकिन आप इन एग्जैक्ट डेटा से भी काम चला सकते हैं, बस आपको ऊपर से कुछ देखना है, तो ऐसे में फिर आप आराम से सैम्पल डेटा से काम चला सकते हैं। His decision generally is after comparing, analyzing and evaluating। अच्छा, अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये एक एंटरप्रेन्योर है, इसे डिसाइड करना है कि सेंसस मेथड की तरफ जाए या फिर सैम्पल सर्वे की तरफ जाए।
इसे डिसाइड करना है सेंसस की तरफ जाए या फिर सैंपल सर्वे की तरफ जाए। तो ये कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर करता है, तो उसमें पहला है कॉस्ट इन्वॉल्व, कितना पैसा लगेगा। बट ऑब्वियस सेंसस में ज़्यादा पैसा लगेगा, सैंपल में कम पैसा लगेगा, क्योंकि सेंसस में आपको जा जाके हर किसी से कलेक्ट करना है। तो अगर पॉपुलेशन साइज बड़ा है तो ऑब्वियसली कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर होगी, तो ये यूजुअली महंगा पड़ता है। ठीक है। देन एक्यूरेसी लेवल, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको कितना एक्यूरेट चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स चाहिए, देन यू विल हैव टू गो फॉर दिस ऑप्शन, अदरवाइज यू कैन गो फॉर द अदर वन। ठीक है। टाइम इन्वॉल्व, क्या आपके पास बहुत ज़्यादा समय है चीज़ें जानने के लिए, तो आप सेंसस के लिए जा सकते हैं, क्योंकि सेंसस में जब आपको पूरी पॉपुलेशन को जा के पूछना होता है तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, वेयर एज सैंपल में कम समय लगता है, क्योंकि आपको सिलेक्टेड लोगों को ही पूछना होता है। देन है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, किस तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वे में चाहिए, मतलब उसके बिना आपके बिजनेस में आपके बिजनेस का गुजारा नहीं चलेगा, वो इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देन इन दैट सिनेरियो आपको सेंसस के लिए जाना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन गो फॉर द अदर वन। टाइप ऑफ इन्फॉर्मेंट्स फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, किस तरह के इन्फॉर्मेंट्स है। अगर ऐसे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत अच्छे से आपको डिटेल्स दे रहे हैं कि आपको बाकी सबसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, वही आपकी वैक्यूम को फिल कर रहे हैं, तो देन इन दैट सिनेरियो आप जा सकते हैं सैम्पल के लिए, अदरवाइज यू विल हैव टू गो फॉर सेंसस। ठीक है। या फिर इसमें और भी पॉइंट्स आ सकते हैं, लाइक पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये आपने इको में पढ़ा होगा आई गेस, स्टैट्स में, एक्चुअली स्टैट्स में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या पढ़ा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, कि डेटा कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, वन इज नोन एज सेंसस मेथड, अनदर वन इज नोन एज सैंपल मेथड। सेंसस मेथड में हम पूरी पॉपुलेशन को, क्या कहीं ना कहीं पूरी पॉपुलेशन की जितनी भी यूनिट्स होती हैं सबको कंसिडर करते हैं, सबसे डेटा कलेक्ट करते हैं। ऑन द अदर साइड सैम्पल सर्वे में हम कुछ सैम्पल पिक करते हैं जो कि बाकी सबका रिप्रेजेंटेटिव होता है, और उस सैम्पल से हम इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं, एंड देन उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वी फॉर्म आर कंक्लूजन्स, वी ड्रॉ सम कंक्लूजन्स कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। ठीक है। सो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको सेंसस में एग्जाम्पल दिया था, DPS 12th F के स्टूडेंट्स को का जानना था कि उन्हें स्वीट्स पसंद है, सॉल्टी चीज़ें पसंद है या ड्राई फ्रूट्स पसंद है। 40 स्टूडेंट्स थे, हर एक स्टूडेंट को क्वेश्चनर दिया, उनको बोला कि अपनी प्रेफरेंस बताओ, और यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो पूरे 40 स्टूडेंट को हमने क्या किया था, कंसिडर किया था, पॉपुलेशन की पूरी यूनिट्स को कंसिडर किया था। Whereas in second example what we did, we took DPS के सारे स्टूडेंट्स हर एक क्लास के फ्रॉम KG 1 to 12, एंड देन उसमें हमने सारे सेक्शंस इंक्लूड किए थे, सारे स्टूडेंट्स इंक्लूड किए थे, जो कि टोटल 5000 बैठे थे। अब ये पूरे 5000 का तो हम डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते थे इंडिविजुअली, तो व्हाट वी डिड, हमने हर एक क्लास के 5-5 रिप्रेजेंटेटिव को उठाया, उनसे डेटा कलेक्ट किया, और 70 लोगों से जो डेटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पे हमने जनरलाइज कर दिया, या हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि 5000 लोगों को क्या पसंद होगा। दिस इज कॉल्ड सैम्पल सर्वे मेथड। सो यहाँ पे हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेज के अलावा क्या और चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें डेटा कैसे कलेक्ट करना है, क्या हमें सेंसस मेथड से करना है या सैम्पल सर्वे मेथड से करना है। सेंसस से करना है तो ऑब्वियसली आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, सैम्पल से करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, और किसी भी एंटरप्रेन्योर का डिसीजन इन कुछ फैक्टर्स पे बेस्ड होता है, तो ये फैक्टर्स आपसे इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। एंड दैट्स इट, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, बस अब बचती हैं एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो अब वो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है, एक्सरसाइजेस थोड़ी सी लेंथी होंगी, क्योंकि आपने देखा ही होगा पूरा चैप्टर पार्ट्स में डिवाइडेड था, वैसे ही एक्सरसाइजेस भी पार्ट्स में डिवाइडेड है। पाँच पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं या आई डोंट नो कितने पार्ट्स हैं, देखने पड़ेंगे, लेकिन पार्ट्स में है, सो आपको हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। एंड साथ ही साथ बुक्स चाहिए अगर आप तो ठीक है,
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लिखा हुआ है जो कि एक फॉर्म का लिंक है, आपको उस पर क्लिक करना होगा, उसमें इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी मैग्नेट ब्रेन्स के पास। यहाँ से फिर आपको टीम मेंबर का वो करेंगे, कॉल करेंगे एंड दिल टेल यू कि कैसे वो बुक्स आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही है हम 100% आपको फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो उस चीज़ का आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट हम आपको ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगेन आपको सारे अच्छे से देख लेने चाहिए। एंड यूट्यूब के साथ साथ अब आपको पता ही होगा कि हम वेबसाइट पे भी हैं, मतलब हमारी खुद की वेबसाइट भी बनी हुई है, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है, magnetbrains.com टाइप करना है एंड देन वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें आपको आराम से दिख जाएगी हर चीज़। और साथ ही साथ एप्लीकेशन भी है, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स, एप्लीकेशन दिखेगी, मस्त बढ़िया तरीके से उसे डाउनलोड करना, फिर उसे बैठ के एक्सप्लोर करते रहना और सारी वीडियोस आपको एक ही जगह मिल जाएगी बिना ताम झाम के और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में। जैसे यूट्यूब पे कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रही है, मैम ये वीडियो नहीं मिल पा रही है, मैम वो वीडियो नहीं मिल पा रही है। मतलब मैं आपको बताऊँगी, दिवाली वाले दिन जब मैं ऑफिस में पूजा करने जा रही थी, मतलब अपने ऑफिस पूजा करने जा रही थी, मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, मैम ये वाली लिंक सेंड करो ना, मैम ये वाली लिंक सेंड करो ना। 3-4 बार उस बच्चे ने मुझे मैसेज किया एंड आई वाज लाइक यार आज दिवाली है, मतलब तुम्हारा नहीं, हमें तो मनाने दो, तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ लो, हमें तो करने दो काम। तो इसलिए ये लिंक विंक ढूंढना कुछ ज़्यादा तुम्हारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो तो सीधा जाना एप्लीकेशन पे और वेबसाइट पे। काम की बात तुम लोग सुनते नहीं हो, यहाँ पे आधे से ज़्यादा स्टूडेंट स्किप कर चुके होंगे, बट अगर नहीं किया आपने तो प्लीज़ ये दिमाग में डाल लो, दो ऑप्शन और हैं आपके पास। ठीक है, इन दोनों पे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हर एक चैप्टर का सेग्रीगेशन दिया हुआ है वीडियो वाइज, प्लीज़ कृपया करके उसे फॉलो कर लेना। ठीक है, बढ़िया से वीडियोस देखिए, अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छा प्रिपेयर कीजिए और दैट्स इट। थैंक यू सो मच।